हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है G74। इसमें क्या होता है, एक तो ड्रिलिंग साइकिल होती है, एक होती है हमारी फेस ग्रूव के लिए। तो दोनों साइकिल ही आज इसमें पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है G74 फॉर ड्रिलिंग और G74 का यूज हम फेस ग्रूविंग के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों साइकिलों को आज पढ़ना है। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ याद रखने वाली हैं, जिससे आपको आसानी से ड्रिलिंग कर सकते हो या फेस पे ग्रूव बना सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले G74 ड्रिलिंग के लिए। ठीक है, मान के चलो हमारा कोई पीस है ये। ठीक है, ये हमारा कोई वर्क पीस है। इसके यहाँ पर हमें सेंटर में कोई ड्रिल लगाना है। ठीक है, मान के चलिए ड्रिल ड्रिल तो आप एक एग्जाम्पल के लिए कुछ भी रख सकते हो, उससे तो आपको ड्रिल से साइज बनेगा। ये मान के चलो 20 mm का ड्रिल है और इसकी जो डीप है वो हमारी 50 mm है। ठीक है, इस चीज़ को समझना है मैन। तो ड्रिल का साइज कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी मेन चीज़ इसका तरीका आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक प्रोग्राम की मदद से इसको समझते हैं। पहले एक प्रोग्राम नंबर ले लेते हैं हम, 4001। उसके बाद में सीक्वेंस नंबर ले लेते हैं N1। उसके बाद में मशीन को हम होम पोजीशन करा देते हैं G28 U0.0 W0.0। ठीक है, इसके बाद हम इसमें फुल नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी, G0 G40 T0 101। ठीक है, उसके बाद में क्या करना होता है, हमें स्पेंडल की रोटेशन देनी होती है G97 S600 M03। यहाँ तक जो हेडर रहता है वो सेम ही रहता है, सब प्रोग्रामों में लगभग हम यही डालते हैं। बाकी आरपीएम वगैरह या टोल नंबर का फर्क रहेगा, तरीका सबका सेम ही रहता है। इससे आगे बढ़ते हैं, इसके किस तरह से हमें इसमें ड्रिलिंग साइकिल का यूज़ करना है। ठीक है, अब आप ये समझिए, इसके बाद में हमें इसकी पोजिशनिंग देनी होती है। जैसे ये हमारा यहाँ पर सेंटर बनाएगा इसका, इससे थोड़ा सा फेस से पहले और एक्स में 0 0 पे सेंटर को रोकना होता है हमें। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, G0 X0.0 Z 5 mm पीछे रोक लो आप। वो आप अपने एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। Z 5.0 इतना पीछे रोक लिया है। ठीक है, अब इससे आगे की लाइन को मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए यहाँ से ध्यान से समझना। तो अब हम लगाते हैं G74 का कोड। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा फेस ग्रोइंग के लिए यूज होता है। तो इसके बाद में हमें इसमें एक वैल्यू डालनी पड़ती है G74 R1.0। ठीक है, और इसके अगली लाइन को और डालना है। अब इसमें जो 74 की जो पहली लाइन है, इसमें आर का क्या मतलब होता है, आप एक चीज़ समझिए। जैसे यहाँ पर ये 50 एम की डीप है, मान चलो ये हमारी 50 एम की डीप है, तो अब इसमें जो हमारा ड्रिल लगेगा वो आपको अगली लाइन से उससे कनेक्ट कर पाओगे आप। जैसे इतना 10 एम गहरा डाला, फिर ये क्या करेगा, 1 mm पीछे हटेगा, फिर 10 mm आगे जाएगा, फिर 1 mm पीछे हटेगा। इस तरह से ये सेंटर में यहाँ इस बात को रिपीट करता रहेगा जब तक ये 50 एम गहराई में नहीं चला जाएगा। ठीक है, तो इसका काम क्या हो गया, रिट्रैक्शन अलाउंस होती है, आप इसको लिख भी सकते हो, रिट्रैक्शन अलाउंस। ठीक है, ये रिट्रैक्शन अलाउंस होती है हमारी G74 की पहली वाली लाइन में। ठीक है, अब प्रोग्राम की अगली वाली लाइन पे चलते हैं, उसका क्या यूज होता है। तो G74 अगली लाइन में भी हमें G74 ही लिखना होता है, क्योंकि यहाँ पर X00 ये लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले भी डाल दिया है। मान के चलो आप पूरा डिजिट समझ के चलो, X0.0। अब Z में कितना डालना हमें, X में तो 0 0 वैल्यू रहेगी, क्योंकि कोई भी ड्रिल हमारा वो सेंटर में ही लगेगा। तो Z में जाएगा हमारा 50 एम तक की गहराई में। ठीक है, तो यहाँ पर Z माइनस 50.0। ठीक है, इससे अगली जो डिजिट है वो हमें लिखनी पड़ती है Q की। Q मान के चलो 10,000 लिख दिया हमने। ठीक है, और इससे आगे हमने इसमें डाल दी फीड 0.05 की। अब आप इनको समझो, जैसे आपका ये रिट्रैक्शन अलाउंस हो गया था 1 एम का, तो X00 सेंटर में ड्रिल लगता है कोई भी, और Z माइनस 50 एम तक की गहराई है हमारी। ठीक है, अब Q का क्या काम है, Q का काम क्या हो गया, ये हमारा 10 एम ये माइक्रोन में वैल्यू लिख रखी है
कि हमारा क्या काम करेगा, जो 10 mm अंदर जाएगा और फिर ये 1 mm पीछे हटेगा, फिर 10 mm अंदर जाएगा, फिर 1 mm पीछे हटेगा। अब आप इसको ये समझिए 10 mm का डेप्थ ऑफ कट लग गया जेड में और 1 mm पीछे हट गया, ठीक है। इस तरह से इसकी 50 mm की गहराई को बनाएगा। और इसमें क्या चीज़ है, जैसे मान के 10 mm की जगह हम 10,000 लिखा है, तो इसको जो भी वैल्यू है क्योंकि वो हमें माइक्रोन में ही लिखनी पड़ती है इसमें, ठीक है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसको 10 की जगह 5, 6, 7 mm के हिसाब से उसको माइक्रोन में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारी एक छोटी सी साइकिल थी G74 की, जो ड्रिलिंग के लिए यूज करते हैं। बाकी फिर उसी हिसाब से इसको G0, G40, Z20.0 बाहर निकाल देंगे और उसी हिसाब से मशीन को होम पोजीशन पकड़ देंगे। G28 जेड में बाहर निकाल लिया, उसके बाद में G28 U0.0 W0.0, ठीक है। उसके बाद में स्पेंडल को बंद कर देंगे और कूलेंट को बंद कर देंगे M09 में, और M30 में प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है। ये छोटा सा प्रोग्राम था 74 का यूज ड्रिलिंग साइकिल के लिए किस तरह से करते हैं। अभी हमें इसी साइकिल का यूज हमें करना है फेस ग्रूविंग के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें इस ड्राइंग को मैं मिटा देता हूँ और अगली ड्राइंग पे चलते हैं। एक ड्राइंग बना लेते हैं। ये आपको उम्मीद समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारा चैनल है यहाँ मशीन सॉल्यूशन के नाम से, उस पर जाके विजिट करोगे आपको और भी बहुत सारे वीडियोस मिलेंगी, जानकारी आपको वहाँ से भी ले सकते हो। तो अब हम G74 का यूज करने वाले हैं फेस ग्रूविंग के लिए, ठीक है। G74 फॉर फेस ग्रूविंग। तो फेस ग्रूविंग के लिए किस तरह से यूज करेंगे, बाकी आप वो हेडर हमने जो पहले लाइन देखा था वो सेम ही रहेगा, उसको आप आगे पीछे भी कर सकते हो जो भी है। बाकी अब हम इसको सीधा वहां से शुरू करेंगे। एक हम वर्क पीस ले लेते हैं, ये आप देख पा रहे हो एक फेस को ग्रू का मैं एक वर्क पीस बना रहा हूँ, एक ड्राइंग समझ लो आप इसको, ठीक है। मान के चलो ये वाला फेस ग्रू हमें काटना है, ये वाला, ठीक है। और ये अब इसमें क्या दिखा रखा है हमने, इसमें बड़ा वाला डाया मान चलो हमारा 80 mm का है, ये वाला फेस ग्रू का जो ऊपर वाला डाया है, और नीचे वाला डाया मान चलो हमारा दिखा रखा है 50 mm का, ठीक है। 30 mm में हमें गहराई, ये 30 mm चौड़ाई में हमें ये ग्रू डालना है, 15-15 mm इधर से दोनों साइड से, ठीक है। और इसकी गहराई मान चलो 10 mm है, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो गहराई है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की वो 10 mm है। तो अब आपको समझ में आ गई होगी ड्राइंग, सिंपल ड्राइंग बनाई है इसलिए, बाकी वो किसी भी ड्राइंग को आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम चलते हैं G74 का फेस ग्रूविंग के लिए किस तरह से यूज होगा। मैं सीधा वहीं पर जाता हूँ, पोजिशनिंग से शुरू करता हूँ, बाकी हेडर तो फिर लेंथी हो जाएगा। अब इसमें क्या है, यहाँ पर जैसे इसमें 2-3 चीज़ों का याद इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सबसे पहले समझने के लिए ड्राइंग तो हमारे समझ में आ रही है 50 से लेकर 80 के बीच में हमें ग्रू काटना है। अब इसमें हमें कितने एम का इंसर्ट लगाना है, एक तो उसकी कैलकुलेशन भी रहेगी और उसमें कहाँ तक जाएगा वो भी हमें कैलकुलेशन रखनी पड़ती है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने यूज करा 3 mm का फेस ग्रूविंग टूल, ठीक है। कुछ इस तरह से यूज होगा, जैसे ये हमारा कोई टूल है, इसके अंदर हमारी जो इंसर्ट है वो 3 mm की लग रही है, ठीक है। अगर 3 mm के हिसाब से हम बनाते हैं तो उसके हिसाब से बताता हूँ। अगर 4 mm को रखेंगे तो फिर 4 mm के हिसाब से इसका प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बस इतना सा ही फर्क है, एक तो इंसर्ट का ध्यान रखना पड़ेगा हमें कितने एम की लगा रखी है। अगर अब एक चीज समझो, हमने यहाँ से शुरू करना होता है नीचे से प्रोग्राम, तो आप ऊपर से करोगे या नीचे से करोगे वो आपके लिए दोनों तरीके में बता दूंगा। अगर हम नीचे से शुरू कर रहे हैं तो हमारा कोई भी जो फेस ग्रूविंग वाला टूल रहता है उसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो यहाँ पर इस पॉइंट पर टच होएगा, ठीक है। एक तो ऑफसेट लेने में आसानी रहेगी और प्रोग्राम बनाने में भी आसानी रहेगी, ठीक है। अब अगर हमें नीचे शुरू करना है तो यहाँ से एक वैल्यू वही रहेगी 50 की। अगर हमें ऊपर शुरू करना है तो हमें ये वाला हिस्सा माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हम ऑफसेट ले रहे हैं इस पॉइंट से नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। अब क्या चीज़ है, जो हमारा 3 एम का ये टूल हमने यूज करा मान के चलो, तो हमारा नीचे का डाया तो ये 50 का ही रहेगा, ऊपर वाला डाया रहेगा वो 3-3 mm दोनों साइड से कम हो जाएगा। तो हमारा नीचे वाला डाया आ जाएगा यहाँ पर 74, ठीक है। तो क्यों आ जाएगा, अगर हमारा ऑफसेट नीचे वाला एज से है, ऊपर वाला एज तो फालतू काट देगा। अगर हम 80 वाली वैल्यू डाल देंगे तो वो 86 बना देगा, तो इसलिए हमें उसको 6 mm माइनस करना पड़ेगा, तो 74 तक प्रोग्राम जाएगा। ये चीज़ सिर्फ इसमें ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है। अब मैं इसकी देता हूँ पोजिशनिंग।
जैसे हमने ये 50 का डाला है, G0 X में 50.0 Z 1.0, ठीक है। यहाँ पर हमने मशीन को रोक लिया इस वाले पोजीशन पे, ठीक है, जो यहाँ पर ये पोजीशन बन गई है। अब इसमें हमें 74 की लाइन डालनी है, ठीक है, G74 R 1.0, ठीक है। अब इससे अगली वाली लाइन है वो इम्पोर्टेंट है, उसको समझना जरूरी है हमें, ठीक है। ये हमने यहाँ से पोजीशन दे दी 50 की। अब हमें अगली लाइन में क्या डालना होता है, G74 50 से शुरू होकर प्रोग्राम जाएगा कहाँ तक, वो हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पर डालनी पड़ेगी इस वाली लाइन में, जो दूसरी वाली लाइन है, ठीक है। तो हमारे जो प्रोग्राम है वो जाएगा 74 तक, क्योंकि वो 6 में तो हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हो, 74 तक जाएगा, ठीक है। और जेड में कितनी वैल्यू जाएगी, 10 एम की हम गहराई में हमारा ये फेस पे ग्रूव डलेगा, ठीक है। 10 एम की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो लिख दी हमने P 2500 और एक लिख दिया हमने Q 3000, ठीक है। और यहाँ पर फीड पहली बार जो हमारी 74 की जो साइकिल थी ड्रिलिंग के लिए, उसमें हमने खाली क्यू का यूज करा था। तो डिफरेंस यहाँ से समझ में आ रहा होगा। ये एक तो जो क्यू का यूज होता है हमारा, जो ये क्यू है, क्यू का जो यूज होता है वो जेड एक्सिस के लिए यूज होता है, ठीक है। और जो पी का यूज होता है वो हमारा होता है एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है, जो हमारा पी है, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझो, इसको और मैं आसानी कर देता हूँ। जो P है इसमें 2500 लिखा है हमने और Q में लिखा है 3000। तो P में क्या है, जैसे हमारा Q में वैल्यू जाएगी 3000 की, ऐसे 3-3000 mm, मतलब 3-3 mm अंदर जाके ऐसे इस तरह से 3-3 mm अंदर करके 10 mm गहराई तक जाएगा। अब ये एक लाइन तो हमारी कट गई, अब अगली लाइन हमें कहाँ से काटनी है, तो उसके लिए जो P है ये 2.5 mm ऊपर उठेगा, या 2500 माइक्रोन, तो ये 2.5 mm ऊपर उठेगा, फिर उस चीज पाथ को रिपीट करेगा 10 mm गहराई में, फिर पीछे हटेगा 1 mm और फिर ऊपर जाएगा ये 2.5 mm। इस तरह से करके ये इसकी पूरी ग्रूव को खाली कर देगा, जो एक्स्ट्रा मटेरियल हमारा इससे उसको पूरे खाली कर देगा, ठीक है। अब इसमें पी और क्यू का यूज तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो हमसे कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, इसमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। G74 की पहली लाइन की रिट्रैक्शन अलाउंस रहता है, 1 mm पीछे हटाएगा, जो कट लगाएगा जैसे 3 mm का पीछे हट जाएगा 1 mm, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे हट जाएगा, ठीक है। इस तरह से 10 mm की गहराई बनाएगा। अब G74 की जो दूसरी वाली लाइन, इसमें एक्स की वैल्यू लिखी है, इसमें इंपॉर्टेंट रोल इनका भी है 74 का 50 का। एक तो पहले जो लाइन लिखते हैं हम, जो साइकिल से बाहर ही लिखते हैं, साइकिल से पहले लिखते हैं, वो अलग रहती है, इसमें इंक्लूड नहीं रहती वो चीज़। उसकी पोजिशनिंग का ध्यान रखना होता है, कहाँ से हमें प्रोग्राम शुरू करना है 50 mm से, और हमें कहाँ खत्म करना है 74 पर खत्म करना है, ठीक है। और कितनी गहराई रखनी है ये हमारा उसके लिए जेड का यूज हो गया। और जो अगली हमारी पी है, ये एक्स एक्सिस के लिए कितना कर देना है, डेप्थ ऑफ कट मान लो, या उसके एक्स में जो अपर कट हो जाएगा ऊपर उठेगी कितनी उठेगी, वो हो गया। और क्यू का यूज हमारा जेड के लिए हो गया, ठीक है। बाकी फीड है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। इतना प्रोग्राम ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप इसको G0 G40 Z20 बाहर निकाल दोगे। उसके बाद में G28 U 0.0 W 0.0 और यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टॉप कर दोगे। M9 में आप फुल एंड ऑफ कर दोगे। उसके बाद में M30 में प्रोग्राम स्टॉप कर दोगे। ये हमारा एक आज का जो टॉपिक था G74 का, ड्रिलिंग के लिए किस तरह से यूज होता है और फेस ग्रूविंग के लिए किस तरह से यूज होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हो, उसके एक अलग से वीडियो आ जाएगी। बाकी हमारा चैनल है यहाँ मशीन सॉल्यूशन के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लो। और आपको आने वाले टाइम में और भी बहुत डिटेलिंग से वीडियो आने वाली है। तो आज के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।